मल्टी गेमिंग जोन है इंडोर में 2-3 जगह पे है, आउटडोर में है, क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों के साथ आते हैं यहाँ तो उनको बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ गेमिंग जोन बहुत अच्छे हैं, इंडोर में 2-3 जगह पे हैं, आउटडोर में है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरविंदर आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बादशाह प्रॉपर्टी पे। दोस्तों आज मेरे साथ एक मेहमान है मिस्टर सुखप्रीत जी। सुखप्रीत जी स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग जी। तो दोस्तों आज ना एक चीज़ के पर बात हम करने लगे हैं। पंजाब एक बड़ी अच्छी एक लोकेशन है जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तकरीबन बाहर से कई सारी कंपनीज़ है जो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कई सारे ब्रांड्स है जो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छे से कर भी रहे हैं। बहुत सारी लोकेशंस है बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी है और कई हैं जो हो रही हैं। अब बात यह आती है कि जो ग्रोथ हो रही है वहाँ से जो आउटपुट हमें निकल रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, उसे कहीं ना कहीं हम कहीं गलत जगह पर लगा रहे हैं। अब कहने का मतलब ये है कि मेरे पास थोड़े से पैसे आए या मैंने इकट्ठे किए थे या सेविंग थी मेरी, वो या तो मेरी किसी शादी के अंदर सारे लग गए वो ख़त्म हो गए हैं, या फिर वो कोई मैंने गाड़ी ले ली है, लेने के बाद वो ख़त्म हो गए, या कहीं और मैंने कर दिए, या फिर कुछ नहीं समझ आया तो मैंने FD बना दिया, 7-8 साल वो मेरे एक जगह पर बच गए हैं, फंस गए हैं पैसे। स्टिल इन सब के बाद जो हमें आउटपुट होता है वो कहीं खास नहीं हमें मिल पाता है। गाड़ी के बाद तो आपकी डेप्रिसिएशन ही आनी है, शादी हो गई है, ठीक है, बच्चा अपना सेट हो गया, स्टिल वो पैसे सारे ख़त्म हो गए हैं, आउटपुट अब कुछ नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर हम FD भी कर देते हैं वहाँ से भी हमें आउटपुट इतनी नहीं आती, स्टिल हमारा जो टैक्सेस होते हैं वो ज़्यादा इतना खा लेते, कुछ बचता नहीं है। अगर हम अपना पैसा यहीं पे लगा लें और यहाँ से अच्छी ग्रोथ हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होने वाली है। चीज़ कुछ ऐसी ही रहने वाली है। मेरे साथ सुखप्रीत जी है, मैं सुखप्रीत जी से भी पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी बात। आज लोग जॉब को लेके, बच्चों के फ्यूचर को लेके थोड़ा सा परेशान है। वो क्या है कि फ़ॉरेन में भी अगर भेज देते, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले दिनी कनाडा की भी बातें सुन रहा हूँ कि वहाँ भी आजकल काम की मंदी आ रही है, इटली में भी बड़ा बुरा हाल हो चुका है। तो अगर हम एक बात सोचें कि बच्चों को हम अभी कनाडा डबल चार्जेस कर रहा है हर किसी चीज़ में, स्टडी में भी, तो आप जो 40-45 लाख लगा के एक बच्चे को आप कनाडा भेज रहे हो सिर्फ क्या स्टडी के लिए, तो सेटलमेंट तो फिर भी नहीं है, सेटलमेंट फिर भी कुछ साल बाद होनी है। तो वही पेमेंट, अगर इतनी सी पेमेंट ही लेके आप यहाँ आ जाओगे तो कम से कम बच्चे का एक बिजनेस भी हो गया, उसकी सेटलमेंट भी होगी, तो आगे फ्यूचर में ये रुकेगा भी नहीं, ये और बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है, जैसे 40-45 है, मैं कहता हूँ 20-25 भी हो, लेकिन जाके करनी तो लेबर है ना। हाँ। तो यहाँ पे अगर वो लेबर ना करनी पड़े, आउटपुट अच्छा आ जाए, जितना आपने लगाया है उतने का आपको रेंट आ जाए, उसी रेंट से आप गाड़ी भी ले लेना, अपना भी आपका खर्चा चलने लग गया, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी ना। क्योंकि अपनी जगह पे हम कमा रहे हैं, अपनी जगह पे खा रहे हैं और अपनी जगह पे ऐश भी कर रहे हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कौन सी जगह पर, क्या जगह पर। तो ये देखिए आप, ये हाईवे के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं और इसके ऊपर आप रोड के ऊपर देखिए हज़ारों व्हीकल जो डेली मूव कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट रनिंग में है। तो मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये मैकडोनल्ड्स है, बीकानेर है और बरिस्टा है, बाबा चिकन है, सबवे है, ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स हैं यहाँ। जो ये वाले ब्रांड्स होते हैं नॉर्मल लोकेशन पे नहीं होते, प्रीमियम लोकेशन पे ही होते हैं। तो क्या है कि इस प्राइम लोकेशन पे क्या है कि हम सभी सेगमेंट के लोग, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो लेडीज़ है, कोई भी है, शाम को बंदा चाहता है कि थोड़ा सा एक फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आउटिंग हो जाए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं ऑफिस में, तो हमारे पास ऑफिस स्पेसेस भी हैं। मैं चाहता हूं कि जो मेरे भाई बिजनेसमैन है वो अपना ऑफिस स्पेस, हमारे पास अपना ऑफिस ले सकते हैं यहाँ, तो बच्चे उनके शाम को उनके साथ आ सकते हैं घूमने के लिए। तो पूरा एन्जॉयमेंट है, इसको हम फन सिटी भी बोल सकते हैं, अंदर पूरा एन्जॉयमेंट है इसका अंदर। एन्जॉयमेंट फॉर ऑल यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर ना कई सारी चीज़ें उनको डिवाइड करके है कुछ कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहले मैं ना बात करता हूँ गेमिंग जोन के बारे में। गेमिंग जोन क्या चीज़ है? तो गेमिंग जोन की अगर बात करें तो गेमिंग जोन हमारे मल्टी गेमिंग जोन है इंडोर में 2-3 जगह पे है, आउटडोर में है, क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों के साथ आते हैं यहाँ तो उनको बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ गेमिंग जोन बहुत अच्छे हैं, इंडोर में 2-3 जगह पे हैं, आउटडोर में है। अपकमिंग बड़े गेमिंग जोन भी हमारे आ रहे हैं जो एक एन्जॉयमेंट है बच्चों के लिए। टेंशन ना लो, बच्चे आए हैं, आपको शॉपिंग नहीं करने दे रहे, गेमिंग जोन में छोड़ देना, ऐश करने वाले हैं। तो इसके साथ ना मैंने और चीज़ भी देखी थी, जैसे फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट में क्या कुछ रहेगा? फूड कोर्ट में मैंने बहुत सारे फूड्स जो मल्टी ब्रांड से मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो अंदर आप ये देख सकते हैं 3 डॉट्स है हमारे पीछे, और हमारे पास बियर बार भी हैं अंदर ना, पापा विस्की है, द लॉन्स लास्ट ड्रॉप्स हैं, और मल्टी ब्रांड्स हमारे पास यहाँ अंदर हैं, सरदार बेकरी हैं। तो बहुत सारे ब्रांड्स अंदर, हमारी ईटिंग पॉइंट्स अंदर भी हैं। ठीक है, खाना पीना
सारा कुछ है एक ही जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप आए हैं, देखो हम बाहर सबसे बड़ी बात आजकल वो सोचते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं हमारा एंजॉयमेंट भी हो जाए, तो हमारा डिनर या लंच भी वहाँ हो जाए। कहने का मतलब ये है भाई, आप चलते फिरते थक जाओ तो थोड़ी खुशबू आप में समय आएगी तो अपने आप खाने पीने भी चले जाओगे। ठीक है। और इसके अलावा जी कुछ शोरूम्स हैं, जैसे ब्रांडेड शोरूम्स हैं, हमने शुरू में भी देखा, तो वो कौन कौन से कैसे कैसे हैं? हाँ, ब्रांडेड शोरूम्स आप देख रहे हैं आस पास में बहुत सारे, यूएस पोलो हैं, लिवाइज हैं, जैक एंड जोन्स हैं और मोंटी कार्लो हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं कि कोई ऐसा ब्रांड्स नहीं है। 50+ ब्रांड्स जो हमारे पास इस टाइम अवेलेबल हैं यहाँ। आप गारमेंट्स की बात करें, आप अंडर गारमेंट्स की बात करें, आप शूज़ की बात करें, आप एक्सेसरी की बात करें, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं। वॉचेस के ब्रांड्स हैं, शूज़ के ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स, आप 50+ ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सो मतलब कि आप चाहे सोच कर ये आते हैं ना कि मैं सिर्फ घूमने आया हूँ, तो चीज़ें देखते देखते अपने आप किसी ना किसी शॉप में घुसोगे और कोई ना कोई सामान लेके आओगे। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है जी। इसके अलावा जी अब घूम फिर भी लिए, सारा कुछ हो गया। कई बार होता है सैटरडे है, संडे है, मैडम का मन है कि आज कुछ अलग होना चाहिए, मूवी वगैरह। हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अम्बाला से लेके लुधियाना तक, दिल्ली में भी, दिल्ली से अम्बाला लुधियाना तक की सबसे बड़ा यहाँ ऑडी है, PVR है। 5 ऑडीज़ उसके अंदर है, जो सबसे बड़ा ब्रांड्स है कह सकते हैं हम एक तरीके का। सो सारी चीज़ें एक तरफ ही है, ब्रांड भी है, खाना पीना भी है और शाम को मूवी भी है, तो सारा कुछ करके ही जाना है। सो इसके अलावा ना मुझे एक चीज़ और थी, बिजनेस सूट। ये बिजनेस सूट क्या चीज़ है? ये सूट आपने डाला वो सूट है या कुछ अलग सूट है? नहीं वो नहीं है, बिजनेस सूट उसको बोल दे। एक हमारा ऑफिस होता है, उसमें क्या है कि हमारा लिविंग भी आ जाता है और हमारा ऑफिस भी आता है, और ऑफिस स्पेसेस अलग से भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दूर से आए हुए होते हैं, तो अपना क्या है कि वो रहने का अलग से नहीं करते। उसका ऑफिस सूट ऐसा होता है कि उसके रहने का भी अंदर ही होता है, उसका ऑफिस भी अंदर ही होता है। जैसे कि जैसे एक टाइप की आपको बताने के लिए बता देता हूँ कि जैसे एक 1 BHK होता है ना, तो उसके अंदर हॉल और रूम होता है। ऐसा होता है एक बिजनेस सूट कि उसके अंदर एक पार्टीशन करके आपका रहने का भी होता है और ऑफिस भी उसके अंदर ही एक एडजस्टमेंट हमने कर दिया होता है। सो दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेट से हो, आ रहे हो, जा रहे हो, एक इन्वेस्टमेंट आपकी है, आप यहाँ पर बैठ के भी अपना ऑफिस बना सकते हो किसी भी टाइम के ऊपर, किसी भी टाइम पे। तो क्या ये ऑफिस स्पेस जो है या ऑफिस सूट जो है, सॉरी, इसको यहाँ से हम रेंट भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर हमने इन्वेस्ट कर रखा है तो हम हमारे पास बहुत बड़ा हॉल है, वो अगर उसको वो 10,000 स्क्वायर फीट का है, तो अगर कोई बंदा बोले कि यार मेरे पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं सारे का सारा ही उनको दे दूंगा। तो उसको क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो बिजनेस सूट रेंट पे ले लेती हैं। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया है, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो क्या है कि अपने लोगों को, जैसे वो मल्टीनेशनल कंपनी कोई पंजाब में वर्किंग कराना चाहती है, अपने लोगों को वो रेंट हमसे परचेज नहीं करते, वो रेंट पे ले लेते हैं। तो उनके जो ऑफिस बॉयज़ होते हैं, जैसे कि उनके कलीग होते हैं, वो वहीं रहते हैं काम करने वाले, तो उनको उसी में दे सकते हैं रेंट वाला। ठीक है। सो मतलब कि ऑफिस स्पेस भी है, ऑफिस सूट भी है, सारा कुछ आपको मिलने वाला है। मतलब बिजनेस सूट, ऑफिस स्पेस, सारा कुछ रहेगा। स्पेस जितनी आपको चाहिए आप उतनी ले सकते हो। शॉप है, शोरूम है, फूड कोर्ट है, कुछ भी लेना, कुछ पे भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। सो मेरे एक लास्ट सवाल रहने वाला है, जो सबसे ज़रूरी है, इसकी इन्वेस्टमेंट छोटी है ना, वो FD नहीं करवाना चाहता, स्टिल वो कहीं पैसा थोड़ा सा लगाना चाहता है FD वाले, तो क्या वो भी कर सकता है और कहाँ से? हाँ, जैसे हम इसमें ये बोल सकते हैं कि कोई बंदा ऐसा है कि बोलता है कि मल्टी प्लेसेस में मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा। उसने थोड़ा सा, कुछ लोग सोचते हैं यार मैं चंडीगढ़ में कर दूँ, मैं लुधियाना में कर दूँ, मैं थोड़ा सा कि उसको एक, कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा सा ना अलग अलग स्पेसेस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए है कि मेरे पास सोहो है, शॉप्स हैं, छोटे छोटे 17-18 लाख से मेरे से स्टार्ट हो जाता है। तो आप कम से कम भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक मॉल में यार आपको अभी छोटी सी शॉप लेनी हो तो 50-60 लाख की एक मार्केट में मिलती है। तो आपको एक बसे बसाए मॉल में जो रेडी टू मूव है, जो बिल्कुल रनिंग में है, उसमें आपको 17-18 लाख में आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है, एक शॉप मिल जाती है, ऑफिस मिल जाता है आपको। तो 70 लाख से कहाँ तक ये इन्वेस्टमेंट जा सकती है? 17 लाख से लेके हमारे पास तो जो अगर बड़ी बात करें तो हमारे पास 3 CR 4 CR तक भी हमारे पास स्पेसेस अवेलेबल हैं।
सो जैसे पॉकेट अलाउ करती है वैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से रेंटल मिल सकता है, और कैसा मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ रेंटल मैं आपको बता दूँ कि स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है कि 50-70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आता है कि जितनी आपकी स्पेस होगी उसके हिसाब से आपका रेंट मिल जाएगा। प्लस रेंट के साथ आपको 18% GST भी मिलेगी, वो आपकी टेंशन नहीं है। आप बोलोगे कि हमारे अकाउंट में आ रहा था यार हमारी तो GST कटेगी, जो आपको रेंट देगा ना वो आपको रेंट तो देगा लेकिन प्लस GST आपको अलग से देगा 18%। तो दोस्तों जैसे शुरू में बात की थी ना कि जो जॉब है बाहर जाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उतने ही लगा लो, बेफिक्र हो जाओ, उसी में आपका आउटपुट निकलने लगा। और जब आप अपने घर में रह के कहीं कमाई करते हो ना तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि आपके सामने सब कुछ होता है, पेरेंट्स सामने है, फैमिली सामने है, आप बेफिक्र होते हैं और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी जानकारी चाहिए दिए हुए नंबर पे कभी भी आप कांटेक्ट कर लें। सो मैं गुरविंदर सुखप्रीत जी से के साथ इजाज़त लेता हूँ, अगली वीडियो तक आपसे मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, गुड इवनिंग।